यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सपनों का गांव था। यह गांव चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था और गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ था। यह पेड़ केवल गांव के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी पूजनीय था। लोग कहते थे कि यह पेड़ किसी चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस पेड़ के नीचे जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, मन्नू, उसकी माँ कमला और उसका छोटा भाई राजू। मन्नू की उम्र करीब 10 साल की थी, लेकिन वह बहुत होशियार और मेहनती था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से उसकी माँ सिलाई करके परिवार का पालन पोषण कर रही थी। मन्नू को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वह हमेशा अपनी किताबों में डूबा रहता, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह स्कूल में पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहा था। एक दिन मन्नू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में पीपल का पेड़ मनोकामनाएं पूरी करता है? उसकी माँ ने ममता भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन यह पेड़ केवल उन्हीं की इच्छाएं पूरी करता है जो सच्चे मन से मेहनत करने को तैयार होते हैं। मन्नू ने यह बात अपने मन में बैठा ली। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा था कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन से मन्नू ने गांव के बागीचे में काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता और पूरे गांव में जाकर बागबानी, सफाई और अन्य छोटे मोटे काम करता। उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वह जब भी किसी को मदद की जरूरत में देखता, बिना कुछ सोचे समझे सहायता के लिए दौड़ पड़ता। उसके काम में एक ईमानदारी और लगन थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर खुश होते और उसकी पीठ थपथपाते। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग मन्नू को आदर की नज़र से देखने लगे। लेकिन मन्नू को इन तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाता और अपनी मेहनत की कहानी पेड़ के तले बैठकर बताता। कमला ने अपने बेटे की मेहनत देखकर कई बार उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी मेहनत मत किया कर, तुझे थकावट हो जाएगी। लेकिन मन्नू अपनी माँ को हंसते हुए जवाब देता, माँ, मैं थकूंगा नहीं, बल्कि मेरा सपना और मजबूत हो जाएगा। कमला को अपने बेटे की मेहनत देखकर गर्व होता था, लेकिन उसे उसकी सेहत की भी चिंता रहती थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि मन्नू की मेहनत रंग लाए। मन्नू की लगन देखकर गांव के प्रधान जी भी प्रभावित हुए। एक दिन प्रधान जी ने मन्नू को अपने घर बुलाया। मन्नू थोड़ा घबराया, लेकिन प्रधान जी के पास गया। प्रधान जी ने मन्नू से कहा, बेटा, हमने तुम्हारी मेहनत और लगन को देखा है। तुमने यह साबित कर दिया है कि जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तब तक उसे सफलता मिल सकती है। तुम बहुत ही खास हो और हमें तुम पर गर्व है। उन्होंने मन्नू से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? मन्नू ने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा वैज्ञानिक बनूं और अपने गांव का नाम रोशन करूं। प्रधान जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सपनों को उड़ान देने के लिए हम तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का निर्णय लेते हैं। मन्नू की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह समझ गया कि उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। इसके बाद मन्नू ने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया। वह हर दिन नए जोश और उत्साह के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे धीरे धीरे एक बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। मन्नू का नाम अब सिर्फ सपनों का गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। वह गांव लौटा और वहां एक विद्यालय की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गांव के लोग मन्नू की इस सफलता पर गर्व महसूस करते थे। मन्नू की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। सपनों का गांव का पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब लोग पेड़ के चमत्कार से ज्यादा मन्नू की मेहनत और संकल्प की कहानी सुनाते हैं। मन्नू की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। उसकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत सच्चे दिल से की जाए, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।
आज भी सपनों का गांव के लोग अपने बच्चों को मन्नू की कहानी सुनाकर यह सिखाते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और किसी भी सपने को हकीकत बनाया जा सकता है।